फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे अजंता फार्मा स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों, ये एक तरह का हमारा फॉलोअप वीडियो भी है। आज से ठीक 2 हफ्ते पहले हमने हमारी चैनल पर ये स्टॉक के ऊपर एक रेड अलर्ट एनालिसिस डाली थी, जहां पर ये स्टॉक को टॉप से एक ज़बरदस्त चार्ट पैटर्न के थ्रू प्रेडिक्ट किया था। दोस्तों, इसके टॉप पे हमने एक पैरेलल चैनल प्रेडिक्ट करी थी, साथों साथ मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स की एनालिसिस करके डाउन साइड में इसका टारगेट फोरकास्ट किया था और आप लोगों को बताया था कि बाई करना नहीं है स्टॉक के अंदर। और साथों साथ दोस्तों, यहाँ पर एक लेवल बताया था कि, और बोला था कि ये आखिरी इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर स्टॉक ने इसके ऊपर सपोर्ट लेकर अपसाइड चला गया, बाउंस ले लिया स्टॉक ने, तो फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन वो जो बाउंस है वो एक स्ट्रॉन्ग बाउंस आना चाहिए। और अगर आप देखो तो यहाँ पर वो लेवल से जो बाउंस आया वो एकदम ही फिजल आउट वाला बाउंस आया, मतलब वो दम नहीं था वो बाउंस के अंदर, और वो बाउंस आया भी और दोस्तों फिज़ल आउट भी हुआ और वापस वो लेवल के पास है और वो लेवल को भी तोड़ के उसके नीचे सस्टेन हो गया। तो अभी यहाँ पर दोस्तों ये ब्रेकआउट होने से ये जो लेवल था, जो इम्पोर्टेंट लेवल था जहाँ से बाउंस आना था, वो बाउंस तो आया, लेकिन उसके बाद उसको ब्रेक डाउन करके उसके नीचे सस्टेन होने की वजह से इसके अंदर एक बड़ी पैटर्न ब्रेक डाउन हुई है, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से डीप डाउन साइड करेक्शन के लिए रेडी है। तो वो लिहाज से दोस्तों यहाँ पर बाई की तो बिल्कुल रिकमेंडेशन नहीं है, और अगर शॉर्ट करना हो तो आप कर सकते हो अपने एडवाइज़र को पूछकर, क्योंकि यहाँ पर अच्छा खासा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो डाउन साइड पे बनता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर कोई भी हमारी बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। मैं प्योरली एजुकेशन पर्पस से आप लोगों को अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ। चार्ट के एक्सपेक्ट पे क्या दिख रहा है वो मैं आप लोगों को पे छोड़ रहा हूँ। पोजीशन लेना है वो आप लोगों का डिसीजन है दोस्तों। यहाँ पर फेवरेबल कंडीशन शॉर्ट सेलर की बन रही है। और दोस्तों याद रखना, फार्मा और ज्वेलरी और आईटी के अंदर दोस्तों, आईटी के अंदर ऑलरेडी टॉप बनने की सिग्नल है, जिसके अंदर फिफ्थ वेव चल रही है। आईटी के अंदर अगर मोस्टली देखो तो इलियट वेव की फिफ्थ वेव की लास्ट लेग पर है उन लोग। और उसके ही अगेंस्ट में दोस्तों अगर आप देखो तो निफ्टी, रिलायंस और टाटा स्टील और बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं, जैसे अगर बैंक्स में अगर आप देखो, छोटे गवर्नमेंट्स, पीएसयू बैंक्स और बहुत सारे मिड कैप, स्मॉल कैप दोस्तों, उन लोग की लास्ट लेग डाउन साइड के अंदर बॉटम बन रही है। तो याद रखना दोस्तों, आईटी के अंदर टॉप बन रहा है और निफ्टी और उसके जो बड़े दिग्गज है उसके अंदर बॉटम बन रहा है। तो जैसे ये बॉटम फिनिश होगी, बहुत ज़बरदस्त बाइंग, एक ऐसी बाइंग आएंगी ना दोस्तों कि ये जो गिरावट आ रही है, समझो ये गिरावट 15-14 दिन की गिरावट हो रही है, वो एक हफ्ते में पूरी कंप्लीट कर देंगे और आप लोगों को अफसोस हो जाएगा कि हमने बाई नहीं करी। तो दोस्तों, जिस किसी के पास भी स्टॉक अगर एसआईपी के थ्रू ले रहे हो तो डर कर बेच मत देना, होल्ड करना। और ख़ास मेरे मेंबर्स के लोग, अगर आप लोगों को पता रहेगा तो कल CNBC आवाज़ के चैनल के अंदर अगर आप देखो तो सुशील केडिया जी तो बहुत अच्छे एक इलियटिशियन है, अच्छी खासी इलियट वेव पे अपनी पकड़ रखते, उन्होंने टारगेट दिया था निफ्टी का 27,000 का। और आप लोगों को याद रहेगा, मैंने स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए बनाया था, मेरे मेंबर्स लोग की मैं बात कर रहा हूँ, आप लोगों को मैंने वीडियो बना कर दिया था ठीक उसके 5 दिन पहले, अगर आपको 4 से अगले हफ्ते आप लोगों को बना के दिया था, जहाँ पर आप लोगों को क्लियरली बताया था कि 27,000 जाएगा निफ्टी। और आज अगर आप देखो तो कल ही सुशील केडिया जी ने वो टारगेट दिया 27,000 का। मैंने वेल इन एडवांस आप लोगों को बता दिया था और आप लोगों को बताया था कि 27,000 के बाद फिर और कौन से बड़े टारगेट है आप लोगों को पता रहेगा, 33, 50 सब आप लोगों को पता है। और और दोस्तों, मेरे सब्सक्राइब और जो मेंबर्स है, अब मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं शॉर्ट टर्म्स की भी मैं इलियट वेव चेक करके आप लोगों को एनालिसिस दूंगा। और डरने की बात नहीं है, जो भी आप लोग टाटा पावर्स ले रहे हो और ये टाटा मोटर्स ले रहे हो, जियो फाइनेंस ले रहे हो, सब के अंदर बॉटम बन रही है दोस्तों। बॉटम बनने में थोड़ा टाइम लगता है, और वो दोस्तों बॉटम के अंदर अगर आप देखो ना तो किसी के अंदर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बननी है, किसी के अंदर फॉलिंग वेज बन रही है, किसी के अंदर ट्रायंगुलर बन रहा है, किसी के अंदर एक साइडवे कंसोलिडेशन की रेंज बन रही है, लेकिन अल्टीमेटली बॉटम का प्रोसेस चालू है। अभी बॉटम प्रोसेस थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जैसे वो कंप्लीट होके ब्रेकआउट देंगी, ऐसी ज़बरदस्त अपसाइड आएंगी कि आप फिर आने वाले 3-4 महीने में आप लोग अफसोस करेंगे, अरे वो डीप पर हमने बाई कर लिया होता। तो दो भी ऐसे भी कर रहा है। मैंने आप लोगों को बताया था कि ये अपसाइड कैप्चर करने का निफ्टी का क्या फंडा है, आप लोगों को ऑप्शन बताया था कि इसके अंदर इन्वेस्ट करना है। वो जो भी अगर आप शुरू कर रहे हो, रख रहे हो, तो कंटिन्यू रखना, अच्छा खासा मौका है। ये जो भी गिरावट है वो फट से निकल जाएंगी। और ये स्टॉक जैसा कि फार्मा है, आईटी है, ज्वेलरी वाले स्टॉक हैं, ये सारे स्टॉक टॉप बना रहे हैं। तो ये जो टॉप वाले हैं उन लोग से दूर रहना, उन लोग के अंदर गिरावट डाउन साइड में स्टार्ट होगी, और ये जो बॉटम बना रहे हैं उन लोग के अंदर अपसाइड मोमेंटम स्टार्ट होगा। लेकिन दोस्तों, हफ्ते 1.5 हफ्ते की बात है,
या फिर उससे भी कम के अंदर ही तुरंत ही हो जाएगा। और ऐसी कैंडल निकलेंगी दोस्तों बड़ी बड़ी कि आप हैरान हो जाओगे। अभी चलते हैं सीधा यहाँ पर चार्ट के ऊपर। और दोस्तों इसकी जो बैक डेटेड वाली एनालिसिस है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, जाकर आप देख सकते हो। और यहाँ पर एक फर्दर नई पैटर्न ब्रेकआउट हुई है जो यहाँ पर इसको और भी डीप डाउन साइड ले जाएंगी। तो अगर किसी को शॉर्ट सेलिंग करना हो तो ये परफेक्टली फ़ाइन है, लेकिन अपने एडवाइज़र को पूछकर, हमारी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। और स्टॉप लॉस ट्रिक रखना। और दोस्तों मार्केट के अंदर आप लोगों को बता रहा हूँ बॉटम भी बन रही है, तो वो हिसाब से आप अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से प्लान करना अपना ट्रेड। दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो फ्रेंड्स, अगर आप देखो तो ये वो दूसरी ये जो चीज़ थी नेकलाइन, ये दो नेकलाइन वाली चीज़ थी जो हम लेकर चल रहे थे। और यहाँ पर एक सपोर्ट लिया, अगर आप देखो तो स्टॉक ने यहाँ से सपोर्ट लिया, लेकिन ये जो रैली आई, सपोर्ट लेने के बाद ये जो अपसाइड आया, ये जो रैली आई दोस्तों, अगर आप देखो तो ये एकदम मरी हुई रैली आई। और वो रैली आई फिर वापस उसने रेजिस्टेंस फेस किया ये लेवल के थ्रू, और फिर दोस्तों डाउन साइड में इसको भी ब्रेक कर दिया। अभी दोस्तों यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर बना है जो भयानक डाउनसाइड खाई है, वहाँ पर जाने के लिए ये स्टॉक रेडी है। और यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एकदम सूटेबल फेवरेट बैठ रहा है शॉर्ट सेलर के थ्रू, शॉर्ट सेलर के पास। तो दोस्तों अगर आप देखो, और दोस्तों किसी को फर्स्ट टाइम शॉर्ट सेलिंग करा हो तो दूर रहना ये सब शॉर्ट सेलिंग से। अगर किसी को मतलब एक्सपीरियंस है वही करना, क्योंकि शॉर्ट सेलिंग में तुरंत ही दोस्तों आप लोग अगर ऐसे हो कि शॉर्ट सेलिंग करते हो, स्टॉप लॉस नहीं रखते हो और घूमने जाते हो, चाय पीने बाइक पर घूमने गए फ्रेंड्स पे एंड या जॉब पे गए, और पता नहीं पोजीशन कभी अचानक से शॉर्ट कवरिंग आती है, तो आप लोगों का अकाउंट उड़ सकता है। तो संभाल के अगर शॉर्ट कवरिंग कर रहे हो तो एक अच्छे खासे एडवाइज़र के थ्रू ही करना। और दोस्तों यहाँ पर जो नेगेटिव पैटर्न बना बड़ा वाला, वो अगर आप देखो तो दोस्तों यहाँ पर वो कुछ इस तरह से है फ्रेंड्स। दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें क्लियरली हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकडाउन होता हुआ क्लियरली विटनेस हुआ है। और वो दोस्तों उसकी जो नेकलाइन है वो एग्जैक्टली जो हमारी प्रीवियस वाली नेकलाइन है वही कंसिडर करके हम चलेंगे दोस्तों, जिसको हम येलो में करेंगे। और दोस्तों इसकी जो अब डाउन साइड में जो टारगेट आ रहे हैं दोस्तों वो बहुत ही भयानक आ रहे हैं दोस्तों। इसकी जो फर्स्ट टारगेट आसपास तकरीबन 2563 से लेकर तकरीबन दोस्तों 2345 के आसपास के आते हैं। ये बहुत ही डाउन साइड के टारगेट है। और दोस्तों यहाँ पर शॉर्ट सेलर का जो स्टॉप लॉस रहेगा ना, वो ये जो शोल्डर का राइट हैंड है वो रहेगा। मतलब अभी ये जो ऊपर की जो लाइन है उसको हम शिफ्ट कर देंगे यहाँ पर। और यहाँ से अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी देखने जाओ तो फेवरेबल शॉर्ट सेलर के थ्रू है। शॉर्ट सेलर का जो रिस्क रहेगा वो इतना रहेगा दोस्तों, और रिवॉर्ड इतना रहेगा। तो दोस्तों ये थी एनालिसिस। और फाइनली दोस्तों नेकलाइन के पास का ये वाला एरिया अभी एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। यहाँ पर ऑलरेडी मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स ब्रेकडाउन होते हुए मिले हैं, तो उसी के कारण ये एरिया जो अभी तक एक सपोर्ट था, जिसने एक सपोर्ट का काम भी किया, अल्टीमेटली उसने सक्सेसफुली टिक नहीं पाया और वो सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर दिया, जिसके वजह से ये स्टॉक एक अभी तक एक सपोर्ट था वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनकर खड़ा है। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर शॉर्ट सेलर लोगों का यहाँ पर स्टॉप लॉस है जो आसानी से ट्रिगर नहीं होगा। अगर ट्रिगर हो जाता है तो यहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग आएगी, शॉर्ट कवरिंग के चलते यहाँ पर एक अपसाइड रैली भी आ सकती है, और उससे सस्टेनेबल रैली रही और हायर लेवल और भी टूटे तो ये बाई साइड की तरफ व्यू भी इसका शिफ्ट होगा। लेकिन वैसा अभी फ़िलहाल लगता नहीं है जो हिसाब से इसने फर्स्ट वेव ब्रेक किया है। और दोस्तों अगर आप लोगों को बता दूं इलियट वेव के अकॉर्डिंग, तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें क्लियरली 5 वेव कंप्लीट होते हुए मिली इलियट वेव की। ये दोस्तों 1 2 3 4 और ये 5 थी। और ये 5 के अंदर भी दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें राइजिंग वेज मिला था। अब वो राइजिंग वेज होके नीचे डाउन साइड में ब्रेकडाउन भी हुआ। और यहाँ से अगर आप देखो तो ये करेक्शन का ए बना, ये बी बना, और अभी सी वेव डाउन साइड में स्टार्ट होगी। और ये 5 वेव के फॉर्म में आएगी, सी वेव 1 2 3 4 5 करके आएगी। और यहाँ पर दोस्तों अगर वेज बना तो फिर ये बहुत ही अच्छा लेवल रहेगा बाई साइड का जब यहाँ पर वेज बनेगा। और फिर ये वेज बनने के बाद अगर कुछ पैटर्न ब्रेकआउट होगा तो हम ज़रूर ये स्टॉक को आप लोगों को बाई साइड की तरफ भी वेट करेंगे। लेकिन बाइंग अभी फ़िलहाल आ सकती है तो 2490 से लेकर 2345 के बीच में अभी बाइंग करने का। और वो भी यहाँ पर अगर वेज के थ्रू पहुँचता है, तो अगर स्ट्रेट बड़ी बड़ी कैंडल डालकर पहुँचता है तो ये लेवल भी तोड़ेगा तो फिर और भी डाउन साइड में आएंगे।
लेवल्स। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल ये थी एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और दोस्तों हमारी चैनल को सपोर्ट करते रहना फ्रेंड्स। थैंक यू, जय हिंद।